नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में थमे रेल के पहिए, जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने रोकी सूरतगढ़ भटिंडा पैसेंजर ट्रेन। फास्टैग में मुकदमा चला, दोषियों को दी जाए सजा। बसपा ने कमजोर वर्ग पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को मनाया जाएगा पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, गांव-गांव निकाला जाएगा जुलूस-ए मोहम्मदी। डेंगू चिकनगुनिया पसार रहा पांव, कलेक्टर ने की साफ सफाई रखने की अपील। शासन सचिव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा का मामला भी गर्माता जा रहा है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे का रेल रोको अभियान चलाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करते हुए 6 घंटे का राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। इसके चलते किसान व किसान कार्यकर्ता जगह जगह रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन किया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद। देश को उजाड़ने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेचना बंद करो बंद करो, देश को बेचना बंद करो बंद करो बंद करो, कानून वापस लो वापस लो वापस लो। आंदोलन के कारण ट्रेनों के पहिए थमने से रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेल रोको अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होकर सूरतगढ़ भटिंडा पैसेंजर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। इसके बाद आई मालगाड़ी को भी रोक दिया। ट्रेन को रोकने के बाद किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले सुबह करीबन 9:45 बजे किसान कार्यकर्ता कुलविंदर सिंह ढिल्लो और प्रगट सिंह वगैरह जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। तब सूरतगढ़ भटिंडा पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी। करीब 10 बजे ट्रेन चलने लगी तो किसान कार्यकर्ता ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए और ट्रेन को रवाना नहीं होने दिया। किसानों व मजदूरों का जत्था रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और ट्रेन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान प्रतिनिधि रामेश्वर वर्मा ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे प्रतिनिधि हमारी सत्ता में बैठे हैं, ऐसी हमारी सरकार है जो उनके इस्तीफे भी नहीं लेती। वर्मा ने आरोप लगाया कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में योजनाबद्ध तरीके से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने निजीकरण के तहत अब एक और तोहफा दिया है, विशेषकर हनुमानगढ़ को। इसके तहत सेंट्रल वेयर हाउस, स्टेट वेयर हाउस व बीज निगम के गोदामों को रिलायंस कंपनी को एक तरफ से ठेके पर देकर अघोषित तरीके से बेच दिया है। ऐसे में लग रहा है कि अब किसान की फसल की खरीद नहीं होगी और मोर्चा इसका कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन लगातार तेज होता जाएगा। साथ ही ठेके पर दिए गए गोदाम वापस लेने की मांग को लेकर 20 अक्टूबर को प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा सेक्शन क्लियर नहीं हो रहा। जैसे कि पीछे गाड़ियां वो रहती है तो दूसरा आपने को क्या पीछे ना लाइन क्लियर हो जाएगी। अभी बात करते अरे अंकित जी बात को समझो, आप बात को समझो। हम आपसे अरे मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। आप वहाँ 10 आदमी खड़े कर दो स्टार्टर के ऊपर, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। हम वहाँ स्टार्टर तक ले रहे हैं, हमारे रास्ता तो क्लियर हो पीछे से। रास्ता क्लियर नहीं कर रहे, इसीलिए कह रहे हैं। एक मिनट बात सुनो अंकल जी, खाना मैं कह रहा मैं दारू बात करा गाड़ी कौन से भाई आगे नहीं जा रही गाड़ी। आप वहाँ 10 आदमी खड़े कर दो, ये कोई आएगी तो आड़ी वाली बात है अंकल जी। बात अच्छी है। देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो लखीमपुर खीरी के अंदर प्रदर्शन करके किसान लौट रहे थे, उन किसानों पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के सपुत्र ने उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। 4 किसान बर्बर तरीके से मारे गए और एक पत्रकार जो है उनकी हत्या हो गई।
उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा ने पूरी तरह से जो 3 काले कानूनों के खिलाफ, किसान की फसल की एमएसपी की गारंटी, इन सवालों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने जो बयान दिया है वो कतई यूं नहीं लगता कि ये मंत्री का बयान है। उन्होंने कहा है कि मैं गुंडा हूं, मैं हिस्ट्री सीटर रहा हूं, मैं आपको ठीक कर दूंगा, और उसके बेटे ने योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्याएं की है। उनके खिलाफ आज का जो हमारा कार्यक्रम है कि उनको कड़ी सजा दी जाए, अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, और इसके साथ साथ जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी नहीं होगी, हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली वालों इस काल सी साडी और थां ते वेला रोकनी है, बस आगे किसान जी इत्थे बस रोकती हैं, और तो कोई बाकी पता है जी सारी गल्लां दा। हुण तां बहुत चिर हो गया, साल हो गया सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सारे कानून वापस ले ले, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀਏ, ਗੱਪ ਮਾਰਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਪੀ ਮਰੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਥੱਲੇ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦ ਤੇ ਬਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਪ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਆਏ ਨਾਲੋਂ, पिछले ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। रेल रोको आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जरूरी कार्यों से आए लोग रेलवे स्टेशन पर परेशान होते रहे। उधर स्टेशन अधीक्षक नगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सूरतगढ़ भटिंडा पैसेंजर ट्रेन के अलावा जोधपुर तक जाने वाली जम्मू तवी ट्रेन को भी हरियाणा के डवाली में रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। इस कारण यह गाड़ी हनुमानगढ़ नहीं पहुंची। उधर रेलवे प्रशासन की ओर से रेल में सफर करने से वंचित रहे यात्रियों को उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया गया। साथ ही यात्रियों को अपने अपने वाहनों से सफर करने के निर्देश दिए गए। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਪ ਸਿਰ ਕੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਂਗੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਆਂਗੇ। 5 ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ, ਆਪ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਰਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ नहीं तुरती। आज किसानों ने जो हनुमानगढ़ में गाड़ी संख्या 04749 को जो सूरतगढ़ से भटिंडा चलती है, इसके आगे खड़े होकर के इसको रोक दिया है। इन्होंने अल्टीमेटम दिया था 18/10 को कि हनुमानगढ़ में रेल रोको आंदोलन करेंगे। उसके कारण जो है यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। अब रेलवे प्रशासन द्वारा इनको पूरा रिफंड दे दिया गया है और यात्रियों को निर्देश दे दिया गया भाई आप अपने अपने साधनों से जिधर जाना चाहते हैं चले जाए। अब जो भी गाड़ी जम्मू तवी आने वाली थी लेकिन उसको भी मंडी डोवाली में ही रोक रखा है, उसको भी आने नहीं दिया जो जोधपुर तक जाती है। फिर बीकानेर से आने वाली गाड़ी 04702 जो भटिंडा तक जाएगी उसके लिए वो तो अभी आ रही है। उसका हनुमानगढ़ में 1:45 बजे पहुंचने का समय है, तो आएगी। आगे अगर आंदोलन कम हो जाएगा तो चला सकते हैं, अदरवाइज हमारे को भी जो भी प्रशासन से गाइड मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। प्रशासन गांव की संग अभियान के अंतर्गत सोमवार को टिब्बी तहसील के ग्राम पंचायत 2 के एसपी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाता विभाजन को लेकर पिछले 11 वर्षों से चला आ रहा विवाद भी खत्म हुआ तो 2 परिवारों के बीच मधुर संबंधों की शुरुआत हुई। शिविर प्रभारी एसडीएम टिब्बी मांगीलाल ने बताया कि इंद्रजीत कौर आदि के अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वर्ष 2010 से न्यायालय में वाद दर्ज था। गत 11 वर्षों से दोनों पक्षों के मध्य विवाद को समाप्त करने को लेकर प्रशासन और अधिवक्ताओं द्वारा भरसक प्रयास किए गए, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। सोमवार को शिविर में अधिवक्तावादी जगदीश प्रसाद शर्मा व अधिवक्ता परिवादी सुभाष चंद्र गर्ग, महावीर प्रसाद शर्मा ने उनके समक्ष दोनों पक्षों से समझाइश होती पत्रावली पेश की। काफी जदोजहद के बाद दोनों पक्ष पारिवारिक विवाद को खत्म करने पर राजी हो गए
और खाता विभाजन कर राजीनामा प्रस्तुत किया तो मौके पर ही खाता विभाजन भी कर दिया गया। दोनों पक्षों में पिछले 11 वर्षों से चले आ रहा पारिवारिक विवाद खत्म हुआ तो दोनों ही पक्षों के लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी। दोनों पक्षों ने शिविर में लाभान्वित होने पर राज्य सरकार व प्रशासन का आभार जताया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से पटवारी भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन की कमान संभालें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने रीट की परीक्षा की ही तरह इस परीक्षा में भी बेहतरीन प्रबंधन के साथ काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा आदर्श परीक्षा संचालन का उदाहरण बने। मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में राज्य में 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इन विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और परीक्षा निर्बाध पूरी हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है। आर्य ने कहा कि परीक्षार्थियों को दूसरे जिलों में परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए निःशुल्क यातायात की व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर पर्याप्त बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने पेपर आउट होने या नकल की किसी भी घटना को रोकने के लिए परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आर्य ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से रीट की परीक्षा के उनके अनुभवों के आधार पर सुझाव भी मांगे। इस अवसर पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि परीक्षा 2 दिन में 4 पारियों में संपन्न होगी। उन्होंने परीक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन तथा पुलिस से अतिरिक्त सतर्कता के साथ काम करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों की धरपकड़ पहले की जानी चाहिए ताकि अपराधियों में संदेश जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाए तथा निजी स्कूलों वाले केंद्रों की निगरानी में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा पवन कुमार गोयल, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने भी परीक्षा के सफल संचालन के लिए सुझाव दिए। वीसी में कलेक्ट्रेट सभागार में वीसी के दौरान कलेक्टर नतमल डिडेल, एसपी प्रीति जैन, एडीएम प्रतिभा देवटिया, डीटीओ जगदीश अमरावत, डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाला उपस्थित रहे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके दो इफेक्ट होंगे। सर एक तो ये होगा कि ये इस तरह की अपनी जो कार्य करनी है उसमें नहीं होंगे, और दूसरा जो सही कैंडिडेट है उनके लिए ये होगा कि उनमें एक विश्वास जागृत होगा कि नहीं, हम अपनी मेहनत करेंगे तो हम अपनी मेहनत से जो भी पेपर में करेंगे उसी के अनुसार हमें बात करेंगे। हनुमानगढ़ जिले में आने वाले 23 और 24 अक्टूबर को दोनों ही दिन 2 पारियों में सुबह 8:30 से 11:30 और दोपहर में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पटवारी की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक पारी में 14,088 कैंडिडेट्स अपेयर होंगे। प्रथम दिन हनुमानगढ़ के ही ज़्यादातर कैंडिडेट्स होंगे और दूसरे दिन हमारे ज़िले में चूरू और बीकानेर के कैंडिडेट्स एग्जाम देने के लिए आएंगे। आज माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इस संदर्भ में समीक्षा बैठक ली। समीक्षा में मैं पुलिस अधीक्षक और डीईओ सेकेंडरी आरटीओ इसमें उपस्थित थे। जो कैंडिडेट्स अपने जिले से दूसरे जिलों में जाएंगे, मुख्यतः 24 तारीख को गंगानगर हमारे यहाँ से लगभग 25,000 बच्चे जा रहे हैं। उन बच्चों को रोडवेज और रोडवेज के अतिरिक्त बसों का हम प्रावधान कर रहे हैं। और प्रथम दिन चूँकि दूसरे उपखंडों से भी हमारे यहाँ जिला मुख्यालय पर लगभग 45 केंद्र रखे गए हैं, इन बच्चों को भी सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार की जाएगी। किसी भी कैंडिडेट्स को ठहरने की और भोजन की कोई समस्या नहीं आएगी। चूँकि रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे समस्त एनजीओ, भामाशाह और समाज सेवी आगे आए थे और सभी कैंडिडेट्स जो लगभग 50,000 थे उनको बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं दी गई थी। परीक्षा पूर्णतः पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए हम लगभग 9 फ्लाइंग स्क्वाड इस पर बना रहे हैं। CS, ACS भी नियुक्त कर रहे हैं। इस बार परीक्षा केंद्र पर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल की आवश्यकता नहीं होगी। जैमर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नकल नहीं करवा पाए और परीक्षाएं प्रभावित नहीं। दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक व महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ सोमवार को बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बसपा के प्रदेश प्रभारी सीताराम मेघवाल, प्रदेश महासचिव भोला सिंह व जिला अध्यक्ष
महावीर सहजीपुरा की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कमजोर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं पर जुल्म ज्यादती की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दलितों को अत्याचार नहीं सहेंगे, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। बहुजन समाज पार्टी की ये मांग है कि राजस्थान के अंदर जब से गहलोत की सरकार बनी है, तब से दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर न्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। गुंडे जो बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस का जो भय है वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। सरेआम आपने देखा होगा हनुमानगढ़ में, प्रेमपुरा में, केकरवालिया में या धौलीपाल में एक समूह के रूप में इकट्ठे होकर और उनको मारते हुए वीडियो वायरल करना, फिर उनको घर तक छोड़ना, ये बड़ी निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। लेकिन प्रशासन का इधर कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी जी कहते हैं कि हमारा हिंदू खतरे में है, और यहाँ की राजस्थान सरकार कहती है हमारी सरकार खतरे में है। लेकिन हम दोनों को झूठा साबित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो दलित है, जो गरीब है, आज वो खतरे में है। वो इनकी तरफ देख रहा था कि ये हमारा भला करेंगे, इनको कुर्सी पर बिठाने का काम किया। लेकिन आज इतना हर नागरिक, हर गरीब इतना दुखी है, इतना परेशान है। जो अभी जो प्रेमपुरा वाला मर्डर है, हम इस विषय में हम डीजीपी साहब से मिले तो डीजीपी साहब ने हमें जो एक मोबाइल में अपने वीडियो दिखाई, वीडियो में जो इस प्रेमपुरा का जो जगदीश है उसका जो मकान दिखाया गया वो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई है। आज उस विषय में हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की है कि उस गरीब की हत्या तो कर दी है, अगर उसके बूढ़े माँ बाप को आपके द्वारा जो बिल्डिंग दिखाई गई है उसको ये कब्जा दिला दे, ताकि उसके बूढ़े माँ बाप भी उस मकान में बैठकर अपनी सही जिंदगी व्यतीत कर सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप चाहो तो इन मुद्दों को हाईलाइट करके शासन और प्रशासन की आंखें खोल सकते हो, क्योंकि साथ जैसा कि आपको पता है कि देश, प्रदेश, जिला, हर जगह इस तरीके की घटनाएं पिछले महीनों में इतनी बड़ी है कि कांग्रेस और बीजेपी कहीं भी अलग अलग नजर नहीं आती। दोनों पार्टियां एक ही है। प्रदेश की, देश की कोने कोने में हो रही घटनाएं देख लीजिए। प्रदेश में हो रही, राजस्थान प्रदेश में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस दिन से अशोक गहलोत जी राजस्थान की सीएम की गद्दी पर बैठे हैं, उस दिन से लेकर लगातार दिनों दिन दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है और निरंतर किसी भी प्रकार का उनका कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश शासन चल रहा है। इनकी तानाशाही को बहुजन समाज पार्टी कभी सहन करने वाली नहीं है। लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। प्रदेश के अन्य जिलों की भांति हनुमानगढ़ में वायरल डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसको लेकर सोमवार को शासन सचिव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नटमल डिडेल ने बताया कि मौसमी बीमारियां किस रूप से फैल रही हैं और इनसे बचाव के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में शासन सचिव की ओर से वीसी का आयोजन किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में भी पिछले कुछ समय से वायरल डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। पूरे राजस्थान में भी इस बार मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। वर्ष भर का तुलनात्मक आंकड़ा देखा जाए तो इस वर्ष इन केसेस में संख्या में अधिक बढ़ोतरी हो रही है।
कलेक्टर डीडीएल ने जिले के लोगों से अपील की कि अपने आसपास ऐसी जगह जहां कई दिनों से पानी ठहरा हुआ है तो वहां जला हुआ तेल जरूर डालें। घर में पानी के बर्तनों, कूलर आदि की नियमित अंतराल में साफ सफाई करें। हर रविवार को सूखा दिवस के रूप में मनाते हुए ऐसी जगह जहां पानी कई दिनों तक भरा रहता है उनमें भरा पानी निकालकर साफ पानी भरना चाहिए। पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर रखें ताकि मच्छर नहीं काटे। और अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार या डेंगू, चिकनगुनिया रोग के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से अपने निकटतम हॉस्पिटल में जांच करवाएं। जिला स्तर के अलावा नोहर भादरा में भी डेंगू के एलिजा टेस्ट के किट उपलब्ध हो गए हैं। दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में 90% से अधिक लोग डर पर ही निगरानी रखते हुए उपचार लेकर ठीक हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक सहयोग करें, प्रशासन उनका हर संभव सहयोग करने के लिए तत्पर है। आज हमारे शासन सचिव महोदय ने मौसमी बीमारियां किस रूप में फैल रही और इनमें क्या किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में भी वीसी का आयोजन किया गया था। हनुमानगढ़ जिले में भी पिछले कुछ समय से वायरल और डेंगू, चिकनगुनिया के केसेज में लगातार वृद्धि हो रही है। पूरे राजस्थान में भी इस बार इन केसेज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इस वर्ष भर का जो तुलनात्मक आंकड़ा देखते हैं तो इस वर्ष इन केसेज की संख्या में वृद्धि ज़्यादा हुई है। मैं आपके माध्यम से हनुमानगढ़ वासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आसपास पानी कहीं पे भी ठहरा हुआ है तो उसमें जला हुआ ऑयल जरूर डालें, पानी की साफ सफाई जरूर करें। हर रविवार ड्राई डे के रूप में, यानी कि जो भी हमारे ऐसे स्थान हैं, कूलर हैं या पॉट हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, कोई भी जहाँ पानी ठहरता है हमें उनको साफ करके रिप्लेस करना चाहिए। ठहरे हुए पानी में जला हुआ ऑयल लगाना चाहिए और पूरे शरीर पे पूरे कपड़े पहने हुए होने चाहिए ताकि मच्छर नहीं काटे। और किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के बुखार आने के या लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से अपने नज़दीकतम हॉस्पिटल में दिखाएं। जिला स्तर पे भी और अब नौहर और भादरा में भी डेंगू का जो एलिजा टेस्ट है उसके किट हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में 90% से भी अधिक जो व्यक्ति हैं घर पर ही निगरानी रखते हुए जो अपना उपचार लेते हैं उससे ठीक हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा सहयोग दें, हम प्रशासन आपके लिए तत्पर है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जश्न ईद मिलादुन नबी मंगलवार को अकीदत, सादगी और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर गांव-गांव जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाएगा। सोमवार को जुलूसे मोहम्मदी को लेकर जंक्शन की नई खुंजा में तैयारियां जारी थी। लोगों ने अपने घरों में भी सजावट की। घरों के साथ साथ गलियों को भी सजाया गया। आपको दिखाते हैं खास झलकियां। नई खुंजा स्थित मदीना मस्जिद को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। जुलूसे मोहम्मदी नई खुंजा स्थित मदीना मस्जिद से रवाना होगा। जश्न ईद मिलादुन नबी पर घर घर फातिहा और दुआ की जाएगी। मुस्लिम धर्मावलंबियों के अनुसार इस दिन हर एक के लिए दुआ की जाएगी और हर एक व्यक्ति को उसका हक मिले। उधर जिला इमाम सैयद राशिद अनवर शमसी ने बताया कि वैसे तो हर वर्ष पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए चंद रसूमात अदा कर सादगी, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जिला इमाम ने सभी हजरात से गुजारिश भी की कि जश्न ईद मिलादुन नबी शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद साहब केवल मुसलमानों के ही नबी नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के नबी बनकर आए थे। वे एक बहुमूल्य सत्य है कि हर आने वाले रसूल और नबी की और से उनके धर्म ग्रंथों में एक अंतिम नबी की भविष्यवाणी की गई। हजरत मोहम्मद साहब ने इंसानियत को रोशनी दी और अपने नूर से पूरी दुनिया को मुनव्वर किया।
खुदा ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने मोहम्मद को दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जिस समय हजरत मोहम्मद साहब तशरीफ लाए उस समय दुनिया अंधेरे से गुम थी। उन्होंने भटकी हुई इंसानियत को रोशनी दी। मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को अमन चैन का पैगाम दिया है। महीना जो चल रहा है रबीउल नूर का महीना चल रहा है और कल जो आने वाला दिन है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है और कल ही हमारे नबी का जो है जन्म हुआ। तो कल हम विलादत बासादत बनाएंगे और नई खुंजा के अंदर तैयारी जो चल रही है अभी मौके पे ये जुलूस मोहम्मदी को लेकर के तैयारी चल रही है। तो इंशाअल्लाह जुलूस भी निकाला जाएगा गांव के अंदर जुलूस निकाला जाएगा और लोग अपने अपने घरों में तैयारियां भी कर रहे हैं, अपनी गलियों को घरों को भी सजा रहे हैं और फातिहा का भी एहतमाम हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में खाना बनाएंगे, फातिहा होगा, दुआ होगी और कल इंशाअल्लाह ताला जुलूस मोहम्मदी अपने अपने गांव के अंदर 2-4 गलियों के अंदर ही निकाला जाएगा। जब जमाने में तो लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था और नबी आए तो औरतों को सहारा मिला, उनका हक मिल गया, गरीबों को यतीमों को उनका हक मिल गया। तो कल हक का दिन है, हर एक के लिए ये दुआ की जाएगी कि हर आदमी को उसका हक मिले। सरकार हो तो सरकार भी उसका हक दे, अगर कोई पैसे वाला है तो वो ये गरीब का एहतमाम करे, उसके सिर पर हाथ रखे, जैसा जिसको दिया वो बांटे, गरीबों को खाना खिलाए। कल ये होगा। कितनी खुशी है आपको कल? बहुत ज्यादा खुशी है। मतलब वो जो जहान से भी उनका मौजा, जो जितने भी मौजे नबी करीम ने दिखाए हैं वो 2 जहानों से एक मौजा अफजल है और जितने मौजे नबी के हैं एक मौजा दोनों जहानों से अफजल है। दीपावली पर्व के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर दिया गया है। जिसके तहत दीपावली पर खाद्य पदार्थ बनाने और बेचान करने वालों की सामग्री की जाँच की जाएगी। हनुमानगढ़ में खाद्य पदार्थों का बेचान करने वाले संस्थानों की जांच की गई और 6 जगहों से खाद्य सामग्री के सैंपल भी भरे गए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सामग्री की जांच को लेकर विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान दीपावली तक जारी रहेगा। इसके तहत हनुमानगढ़ में कई दुकानों की जाँच की गई और 6 दुकानों के सैंपल भरे गए। उन्होंने बताया कि खाद्य निरीक्षक जिस सिंह यादव के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम ने टाउन स्थित सेतिया डेयरी से क्रीम का सैंपल भरा। इसके अलावा टाउन से ही कीटू डेयरी से गाय का दूध, जंक्शन स्थित सांवरिया डेयरी से गाय के दूध का नमूना, जंक्शन में मैसर्स कामधेनु डेयरी से मिश्रित दूध, जंक्शन में दुर्गा मावा भंडार से मावा और जंक्शन के ही श्री श्याम मावा भंडार से मावे का सैंपल भरा गया है। इन्हें जांच के लिए बीकानेर लैब में भिजवा दिया गया है। निरीक्षण टीम में खाद्य निरीक्षक जीत सिंह यादव, चिकित्सा विभाग से हीरा वल्लभ शर्मा शामिल थे, जिन्होंने खाद्य सामग्री का बेचान करने वाले संस्थानों का निरीक्षण कर सैंपल भरे। उन्होंने बताया कि जिले में निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि अगर जिले में कहीं पर भी मिलावटी खाद्य सामग्री का बेचान किया जाता है तो उसकी सूचना चिकित्सा विभाग के नंबर 01552 261 190 पर आवश्यक रूप से दे सकते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।